स्ट्रेस लेना इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जब तक वो स्ट्रेस इंसान नहीं लेगा तब तक लाइफ में प्रोग्रेस कर ही नहीं सकता। तो गुड स्ट्रेस लेना बहुत इम्पोर्टेंट है। और बैड स्ट्रेस से आपके शरीर में अलग प्रकार की बीमारियां होती हैं। तो गुड स्ट्रेस क्या है? फॉर एग्जाम्पल, मैं एक बहुत सिंपल सा एग्जाम्पल देती हूँ ताकि आप लोग चीजों को कनेक्ट कर सकें। आपको टारगेट्स दिए जाते हैं, राइट? गामा से लेकर टारगेट्स दिए जाते हैं या किसी और चीज को लेकर टारगेट्स दिए जाते हैं। फिर आपको विजिट दिया जाता है कि अगर आप लोग टारगेट्स कंप्लीट करेंगे तो आप धूरी विजिट करेंगे, आप डाइटिशियन ईशा मैम से मिलेंगे, या फिर आप लोग कहीं इंटरनेशनल ट्रिप के ऊपर जाएंगे। तो वो गुड स्ट्रेस है, काइंड ऑफ आपको अंदर से मोटिवेट करेगा कि भाई हमने वो चीज करनी है, हमने जाना है। तो ये आपको अंदर से चैलेंज करता है, आपके अंदर की प्रोडक्टिविटी लेकर आता है, आप उसके प्लान बनाते हैं, गोल्स बनाते हैं, डेली बेसिस के ऊपर काम करना स्टार्ट करते हैं। तो ये टेंशन इंपॉर्टेंट है चीजों को लेकर। जैसे फॉर एग्जांपल बच्चों को एग्जाम आने वाले हैं। अब एग्जाम के टाइम भी बच्चे ऐसा सोचे हैं कि हम पढ़ेंगे नहीं, हम ऐसे ही पास हो जाएंगे। तो वो स्ट्रेस लेना इंपॉर्टेंट है, गुड स्ट्रेस इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये अच्छा स्ट्रेस होता है। एक और एग्जांपल देती हूँ ताकि और आप लोग कनेक्ट कर सकें। जैसे कि हम लोग क्रिकेट देखते हैं, क्रिकेट में हमारे जो फॉर्मर कैप्टन रहे हैं MS धोनी जी, आपने देखा होगा कि जब लास्ट के ओवर रहते थे उनका एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परफॉर्मेंस निकलता था, क्योंकि उनको पता है कि देश की एक्सपेक्टेशन है उनके साथ है। क्योंकि तो ये चीजें जो होती हैं, नो डाउट इंसान बहुत स्ट्रेस में होता है, बट उसमें उनकी प्रोडक्टिविटी बाहर आ रही है। तो ये अच्छा स्ट्रेस है आपके माइंड के लिए, जो शॉर्ट टर्म के लिए है। मैं यहाँ पर वर्ड यूज करूंगी शॉर्ट टर्म के लिए, यानी कि लंबे समय के लिए नहीं, शॉर्ट टर्म के लिए है। बैड स्ट्रेस क्या है कि आपको कोई चीज परेशान करे, जिसकी वजह से आपकी मेंटल, फिजिकल, इमोशनल हेल्थ खराब होती जा रही है, और जिसकी वजह से आपको बीमारियां लग रही हैं। आप देखिए, आज के टाइम पर जो यंगस्टर्स हैं उनको कोई बीमारी नहीं है, बट उनको प्रॉब्लम है मेंटल हेल्थ का इशू, और इसकी वजह से वो लोग बहुत परेशान रहते हैं। अब देखिए, ऐसे कौन कौन से कारण हैं जिसकी वजह से क्रॉनिक स्ट्रेस होता है। क्रॉनिक स्ट्रेस का मतलब क्या है कि आप बहुत लंबे समय से किसी बीमारी, किसी प्रॉब्लम से परेशान हैं। जैसे कि क्रॉनिक स्ट्रेस के रीजंस क्या क्या हो सकते हैं, जैसे कि आपके फैमिली में कोई रिलेशनशिप इशू है, आपकी फैमिली में कोई मुटाव है। सेकंड चीज, कोई व्यक्ति बीमारी के चलते बहुत परेशान है, किसी को पैसों की दिक्कत है। हर इंसान का अपना अपना स्ट्रेस है। जैसे कोई शादी में जाता है तो उनको लाउड स्पीकर से बहुत प्रॉब्लम रहती है। तो ये स्ट्रेस रहते हैं कुछ कुछ चीजें, जो आप लोग बोल सकते हैं क्रॉनिक स्ट्रेस में कन्वर्ट हो जाते हैं, अगर बार बार एक इंसान एक ही चीज से ट्रिगर होता जाएगा। अब देखिए, हमें कैसे पता चले कि हम लोग क्रॉनिक स्ट्रेस के शिकार हैं या फिर नहीं है? क्योंकि एक इंसान की फितरत है कि हम लोग छोटे छोटे चीजों को हमेशा इग्नोर करते हैं, हमारे लिए वो मैटर ही नहीं करता है। बट मैं कहना चाहती हूँ कि वो छोटी छोटी चीजें आपकी लाइफ में कब बड़ा हो जाएंगी आपको पता भी नहीं चलेगा। तो उसके ऊपर हमें ध्यान देने की आवश्यकता है। तो प्लीज नोट डाउन करें कि अगर आपके शरीर में ऐसा कोई भी सिम्टम, कोई भी साइन आता है, तो इट मीन्स कि आपको अपनी सेहत के ऊपर ध्यान देने की आवश्यकता है। यहाँ पर थोड़ा सा चैलेंज स्टार्ट हो चुका है। फॉर एग्जाम्पल कि आपके सर में बार बार आपको सर में दर्द रहता है, तो एक बड़ा चैलेंज है ये क्रॉनिक स्ट्रेस का। दूसरा, सेकंड, नो डाउट बरसात का मौसम है, बाल सभी के झड़ते हैं, बट अगर एक्सेसिव हेयर फॉल हो रहा है तो ये भी कारण है। रात को नींद ना आना, मेंटली परेशान रहना, या पूरा टाइम आपका दिमाग चलता ही रहता है, थॉट चलते ही रहते हैं, दिमाग में शांति ही नहीं होता है, तो ये भी कारण है। लोगों को पर्सनल प्रॉब्लम में बहुत दिक्कत आती है, यानी कि सेक्सुअल प्रॉब्लम रहती है स्ट्रेस के चलते, ठीक है? आप कभी डॉक्टर के पास जाएंगे तो डॉक्टर आपसे पूछते हैं कि बीपी बहुत इंक्रीज है, कोई टेंशन तो नहीं है, कोई स्ट्रेस तो नहीं है, क्योंकि सबसे बड़ा कारण है बीपी का स्ट्रेस। नेक्स्ट, आपके मसल्स में क्रैम्प रहता है, यानी कि यहाँ पे जो आसपास का एरिया है बहुत दर्द रहेगा। आपके माउथ में अल्सर बनना स्टार्ट हो जाते हैं, यानी कि अल्सर समस्या रहेगी बालों की। तो ये बहुत बड़ा कारण है। अब देखिए, अगर यही स्ट्रेस, ये छोटे छोटे सिम्टम्स अगर आपकी बॉडी में रहेंगे तो लंबे टाइम में ये प्रॉब्लम आपको देगा ही देगा। क्या प्रॉब्लम देगा? आपको डायबिटीज के केसेस देखने को मिलेंगे। आप खुद देखेंगे कि आज के टाइम पर जो ओल्ड लोग हैं उनको डायबिटीज कम है, बट जो यंग पॉपुलेशन है वो ज्यादा डायबिटिक है। तो ये प्रॉब्लम बहुत बड़ी है। सेकंड, बीपी की समस्या, हाई बीपी हो रहा है, लो बीपी हो रहा है, अचानक से चक्कर आ रहे हैं, फेंट हो रहे हैं बार बार। मोटापे का शिकार आप लोग हो जाते हैं, क्योंकि जब अकेले ही रहेंगे, डिप्रेशन में रहेंगे, कुछ फिजिकल एक्टिविटी ही नहीं करेंगे, तो मोटापा तो आएगा ही आएगा। और आपको पता है कि मोटापा एक बहुत बड़ी बीमारियों का कारण है। डिप्रेशन, डिप्रेशन बहुत बड़ा चैलेंज है। लोग डिप्रेशन के चलते सुसाइड भी अटेम्प्ट कर लेते हैं, डिप्रेशन के चलते आपको बहुत सी प्रॉब्लम्स भी हो जाती हैं। तो ये बहुत
बड़ा बड़ा चैलेंज मैं कहूंगी आपको ये फेस करने को मिल सकता है। अब स्ट्रेस के चलते आपकी जो अच्छी नींद है जिससे हमारी बॉडी रिलैक्स होती है वो भी क्वालिटी स्लीप आपकी हैम्पर होती है। स्ट्रेस एंड इंसोमिया आर इंटरलिंक्ड, यानी कि एक दूसरे के साथ ये इंटरलिंक्ड है। अब एक व्यक्ति परेशान होकर क्या करता है, एलोपैथी दवाई का सहारा लेता है। जैसे मान लीजिए किसी को रात को नींद नहीं आती है, वो नींद की गोलियां खाना स्टार्ट कर देगा, उसकी हैबिट बन चुकी है कि रात को नींद की गोली खाएंगे तभी नींद आएगी। या किसी को हल्का सा भी हेडेक होगा, दवाई खाएंगे तभी हेडेक ठीक होगा। बट इन दवाइयों की अगर मैं बात करूं तो अनेकों साइड इफेक्ट है, नो डाउट। इससे मैं 100% एग्री करती हूँ कि शॉर्ट टर्म आपको रिलीफ मिलता है, दवाई खाएंगे रिलीफ मिलेगा, बट इससे आपकी बॉडी इतनी सेंसिटिव हो जाती है, इतनी कमजोर हो जाती है कि बाद में ये दवाइयां भी आपके शरीर के ऊपर काम करना बंद कर देंगे। जैसे कि आपको दवाई खाने से चक्कर आते रहेंगे, ठीक है, आपका माउथ हमेशा ड्राई रहेगा, यानी कि ऐसा लगेगा कि बार बार पानी पीना, थर्स्टी महसूस होगा। कौन दवाई खाने के बाद भी नींद नहीं आती बहुत से लोगों को, इतना बड़ा इशू रहता है। नोजिया की प्रॉब्लम, यानी कि उल्टी जैसा मन करेगा, वॉमिटेड फील होगा, तो ये अपने आप में ही चैलेंज है। अब जैसे कि मैंने आपको कहा था कि पता सबको है बट इम्प्लीमेंट करने की हमें आवश्यकता है। तो 7 नेचुरल वेज है जिसके साथ आप लोग क्रॉनिक स्ट्रेस को खत्म कर सकते हैं हमेशा के लिए। क्योंकि अपनी हैबिट्स को चेंज करना, अपने माइंडसेट को चेंज करना इम्पोर्टेंट है। ये सारी गेम जो है हमारे माइंडसेट की है। जिस दिन हमने अपने माइंडसेट को चेंज कर लिया उस दिन आपको कोई भी चीज महसूस नहीं होगी, आप बहुत अच्छा, बहुत कॉन्फिडेंस, बहुत अच्छा महसूस करेंगे। चलिए डिस्कस करते हैं। फर्स्ट पॉइंट क्या कहता है, मेडिटेशन बी इन द प्रेजेंट। इसका मतलब क्या है, देखिए पास्ट में बहुत से लोगों के साथ अच्छा भी होता है, बुरा भी होता है। बहुत से लोगों के एक्सपीरियंसेस गुड रहेंगे, फेवर में रहेंगे, अगेंस्ट में भी रहेंगे, ट्रॉमा भी रहते हैं बहुत लोगों के। तो ये चीज हमें भी पता है कि जो बीता हुआ कल है वो कभी लौट कर वापस नहीं आता, पास्ट पास्ट रहता है। आपके पास क्या है, आपके पास है आपका आज, यानी कि अब। अगर आप लोग अब मीटिंग के अंदर बैठे हुए हैं तो आपके माइंड में एक थॉट होना चाहिए को प्रेजेंट मोमेंट में जीना आना स्टार्ट हो गया, वो व्यक्ति बहुत सक्सेसफुल है। सक्सेसफुल सिर्फ पैसे से नहीं होता, व्यक्ति सक्सेसफुल होता है माइंडसेट से, ठीक है, आपकी फिजिकल चीजों के साथ कि आपका ऑरा कैसा है। पैसा नो डाउट लाइफ में मैटर करता है बट बाकी चीजें भी मैटर करती है लाइफ में। तो आपने ये सोचना है कि अगर मीटिंग के अंदर आए हैं तो कुछ सीखने के लिए आए हैं, तो इस तरीके से एक थॉट के साथ आप माइंड में बैठिए। अब इसके बाद आपका माइंड प्रोसेस करना चाहिए कि मीटिंग के बाद जाएंगे तो लाइफ में प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करेंगे। तो ये 2 थॉट आपके माइंड में होना चाहिए, इसको कहते हैं बी इन द प्रेजेंट मोमेंट। तो अगर आपका आज अच्छा होगा तो आने वाला भी अच्छा होगा, कल जो आएगा, आने वाला कल है आपका। तो आप डेली बेसिस के ऊपर अपनी बॉडी को थैंक यू बोलिए कि आपकी जो बॉडी है इतनी अच्छी है, आप इतने एनर्जेटिक हो, आप इतने पीसफुल हो, आप इतने पॉजिटिव हो। इस तरीके से अपने आप को थैंकफुल बोलिए, तो इससे आपको बहुत अच्छा महसूस होगा। सेकंड चीज, प्रैक्टिस कीजिए ग्रेटिट्यूड को। जिसको भी आप लोग मानते हैं आप उसका शुक्रिया अदा कीजिए। शुक्रिया अदा करना बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखिए हम लाइफ में अपनी लाइफ को दूसरे के साथ कंपेयर करते करते पूरी जिंदगी निकल जाती है हमारी। आपको एक चीज समझनी चाहिए कि हर इंसान का अपनी लाइफ में अपना अपना स्ट्रगल है। मेरा अलग स्ट्रगल रहा होगा, ठीक है, रामेश सर का अलग स्ट्रगल रहा होगा, उनकी अलग कहानी है। उसी तरीके से हर व्यक्ति की अपनी अलग अलग कहानी है। बट बेसिक चीज क्या है कि हम बहुत ज्यादा खुश नसीब हैं। छोटी छोटी चीजों को लाइफ में अप्रिशिएट करना चाहिए, वैल्यू करना चाहिए। आप बोल सकते हैं, सुन सकते हैं, देख सकते हैं, आपका हेल्थ अच्छा है, आपके बच्चे आपके घर पर, आपको खाना मिलता है खाने के लिए, तो कितनी खूबसूरत बात अपने आप में। अगर कोई बंदा सोचे इस चीज के बारे में तो आप सोचिए कि अगर आपका माइंड स्टेबल रहेगा तो आप क्या कुछ नहीं कर सकते, सब कुछ कर सकता है एक इंसान, हर चीज पॉसिबल है। बट उसके लिए माइंड का शांत होना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो माइंड शांत रखें, उसके ऊपर प्रॉपर प्लानिंग करें और लाइफ में इंप्लीमेंट करें। कंपेयर कभी मत करें कि हमें अगर करना है तो अपने लिए करना है, किसी को दिखाने के लिए नहीं करना है। तो इस तरीके से आपका माइंडसेट होना चाहिए लाइफ को लेकर। थर्ड चीज क्या है, फॉरगिवनेस। देखिए लाइफ में अच्छे लोग भी मिलेंगे, आपके अकॉर्डिंग बुरा कोई नहीं होता। मैं आपको सिंपल सी बात बताती हूँ, बस हमारे इंटरेस्ट मैच नहीं करते उनके साथ। अगर हमारे इंटरेस्ट का इंसान नहीं है तो हम बोलते हैं बुरा इंसान है हमारे लिए, बट वो अच्छा इंसान है। इस तरीके से आप लाइफ में माइंडसेट रखें अपना। तो अगर आप लोग उनके साथ कोई व्यक्ति
इंटेंशनली या फिर कोई भी रीजन की वजह से कोई गलत हो जाता है किसी के साथ, तो आपने ऐसा नहीं सोचना कि मुझे भी इसके साथ ऐसा ही करना है तभी मेरे को रिलैक्स मिलेगा। क्योंकि जब आप ऐसा सोचते हैं तो उस व्यक्ति को बाद में इफेक्ट होगा, ये पहले आप उसके बारे में सोच सोचकर अपने दिमाग को खराब कर लेते हैं, यानी कि आपकी खुद की मेंटल हेल्थ खराब होगी। या तो उस व्यक्ति को छोड़ दीजिए या तो उसको माफ करके लाइफ में आगे बढ़िए। इस तरीके का आपका माइंडसेट होना चाहिए अपने जीवन को लेकर। फोर्थ आता है योर सपोर्ट सिस्टम, यानी कि अच्छे लोगों के बीच में बैठना है, उठना है, और अगर कोई आपसे गलत बात भी करता है उसको भी समझाइए। मैंने आपको पहले ही बोला कोई इंसान गलत नहीं होता है। अगर आपके इंटरेस्ट नहीं मैच करते 3-4 बार समझाएं, छोड़कर आगे लाइफ में आगे बढ़े। ठीक है, आपकी लाइफ में 1 से 2 पर्सन ऐसे होने चाहिए, आपके दोस्त हो सकता है, आपकी फैमिली हो सकती है, कोई भी व्यक्ति हो सकता है जिससे आप लोग दिल खोलकर बातचीत कर सके। अगर ऐसा भी नहीं है, कोई भी व्यक्ति आपकी लाइफ में नहीं है, फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए ऐसा, और ऐसा होता नहीं है, बट अगर नहीं है फिर आप एक जर्नल बनाएं, डेली बेसिस के ऊपर अपने थॉट्स को एक डायरी के ऊपर लिखें। मैं कहूंगी कि आप उन थॉट्स को 15 दिन बाद पढ़ेंगे तो आपको हंसी आएगी अपने ऊपर कि मैं क्या सोचता था, क्या लिखता था। तो ये सब चीजें आप करना स्टार्ट करें, आपको मजा आना स्टार्ट हो जाएगा चीजों को लेकर। तो ये आपने, कोई अगर आपको सपोर्ट नहीं करा तो खुद का सपोर्ट सिस्टम खुद बनिए, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फिफ्थ आता है एक्सरसाइज। एक्सरसाइज करने से हमारी फिजिकल, मेंटल, इमोशनल हेल्थ सब अच्छा रहता है, तो एक्सरसाइज करना हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सिक्स्थ आता है हेल्दी डाइट। आपने कहावत सुनी होगी, जैसा खाए अन्न वैसा होए मन। तो जैसा आप लोग खाएंगे पिएंगे वैसा ही आपको महसूस होगा। अच्छा खाएंगे तो तंदुरुस्त महसूस होगा, एनर्जेटिक महसूस होगा। गलत खा लेंगे, नो डाउट थोड़े टाइम के लिए अच्छा लगेगा खाने के लिए, बाद में आपका पेट ही अपसेट होगा। तो ये हमेशा सोच कर खाए कि हम अपने शरीर को क्या फीड करवा रहे हैं, क्या कंज्यूम करवा रहे हैं। तो ऑलवेज आपने हेल्दी डाइट का इस्तेमाल करना है। सेवेंथ आता है गामा ओरिजिनल। गामा ओरिजिनल जो हमारा राइस ब्रांड है, यानी कि जो हमारे भूरे रंग के चावल हैं उसकी परत में से निकाला गया सफेद रंग के आइसोलेटेड पाउडर से ओरिजिनल को बनाया जाता है, जो कन्वर्ट किया गया है कैप्सूल फॉर्म में। और गामा के अंदर एंटी एंजाइटी, स्ट्रेस एंड न्यूरो प्रोटेक्टिव प्रॉपर्टीज पाई जाती है, जो आपकी ब्रेन हेल्थ का ख्याल रखता है। हमारे पास ऐसे अनेकों स्टडीज हैं जिनके माध्यम से ये साइंटिफिकली प्रूवन किया गया है कि गामा खाने से बहुत ही शानदार तरीके से लोगों के ऊपर रिजल्ट आए। ह्यूमन क्लिनिकल ट्रायल्स हैं, आप लोग बाद में फ्री टाइम में पढ़ सकते हैं इन सभी क्लिनिकल ट्रायल्स को। फर्स्ट टाइम प्रोड्यूस्ड इन इंडिया। अब बात करते हैं कि एक्सपर्ट के क्या व्यूज है गामा को लेकर। डॉक्टर नंद कुमार जी हैं, बहुत ही सीनियर कंसल्टेंट है, एम्स न्यू दिल्ली के अंदर प्रैक्टिस करते हैं। उन्होंने बताया कि स्ट्रेस को मैनेज करना हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है समय रहते। देखिए, समय रहते हमें चीजों के ऊपर काम करने की आवश्यकता है, क्योंकि जब समय निकल जाएगा तो उससे प्रॉब्लम और ज्यादा बढ़ सकती है। क्योंकि अगर हम लोगों ने समय रहते स्ट्रेस को मैनेज नहीं किया तो आपको बिल्कुल रात को नींद नहीं आएगी, स्लीपलेसनेस का इश्यू हो जाएगा, डिप्रेशन के आप लोग शिकार हो जाएंगे। पैनिक अटैक लोगों को आते हैं, और पैनिक अटैक के चलते हाई चांसेस रहते हैं कि आपको साइलेंट अटैक आ सकता है, ऑन द स्पॉट पेशेंट की डेथ भी हो सकती है। तो ये अपने आप में बहुत बड़ा चैलेंज है। हाई बीपी की समस्या रहेगी, और आपको पता है कि हाई बीपी की जब समस्या होती है तो उसका सीधा असर आपके हार्ट के ऊपर पड़ता है, आपकी मेमोरी के ऊपर पड़ता है, आपकी किडनी हेल्थ के ऊपर पड़ता है, आपके आईज की जो पुतलियां हैं, यानी कि जो आईज की वेसल्स हैं वो डैमेज होना स्टार्ट हो जाती है, आपका विजन लॉस होना स्टार्ट हो जाएगा। डायबिटीज आपको देखने को मिलेगी, और भी बहुत सी मेडिकल कंडीशंस आपको बन सकती है। तो अगर हम स्ट्रेस को मैनेज करना चाहते हैं तो कैसे कर सकते हैं? पहली बात, जीवन शैली को चेंज करके, यानी कि लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन करके, जो मैंने आपको अभी बातें समझाई उनको चेंज करके। दूसरा, डाइटरी चेंजेस करके, अपने खान पान को अच्छा करके। थर्ड, लिटिल मेडिकेशन लेकर हम साथ में गामा का कैप्सूल लेकर, नेचुरल एंटीऑक्सीडेंट को अगर हम लोग कंज्यूम करते हैं तो उससे हम लोग अपनी हेल्थ को बैलेंस कर सकते हैं। अब देखिए, दलाई लामा जी बहुत ही स्पिरिचुअल गुरु हैं। स्लीप इज द बेस्ट फॉर्म ऑफ मेडिटेशन। यहाँ पे मैं एक चीज एग्जांपल देना चाहती हूँ। आप किसी डॉक्टर के पास जाते हैं, ठीक है, आप डॉक्टर आपको दवाई देते हैं, तो डॉक्टर क्या कहते हैं आपको कि घर जाके आराम से सोना, रेस्ट करना। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि जो एक अच्छी नींद होती है, अच्छी नींद का मतलब ये नहीं कि आप पूरा दिन सो रहे हैं, अच्छी नींद मतलब पीसफुल स्लीप। पीसफुल स्लीप जो होती है ये सबसे बेस्ट फॉर्म मेडिटेशन होती है, यानी कि आपको बहुत अच्छा महसूस होता है, आपकी बॉडी जो है वो नेचुरली हील करती है।
आपके जो बॉडी के अंदर जो हैप्पी हार्मोन्स हैं वो रिलीज होते हैं। तो इसको हम लोग एक अच्छा फॉर्म ध्यान बोल सकते हैं, जो भी आप लोग लगा लीजिए जो आपको सेटिस्फेक्शन देता है। तो इस तरीके से आप लोग इस चीज को इम्प्लीमेंट करना स्टार्ट करें। गामा ओरिजिनल के अंदर स्लीप प्रमोटिंग प्रॉपर्टीज पाई जाती है, जो आपको अच्छी नींद लाने में आपकी मदद करता है। और ये अनेकों क्लिनिकल ट्रायल्स के माध्यम से साइंटिफिकली प्रूवन हुआ है कि क्वालिटी लाइफ को इंप्रूव करता है। एंजाइटी डिप्रेशन के जो पेशेंट थे उनके ऊपर काम किया, बहुत अच्छे रिजल्ट इसके आए हैं। अब देखिए आपको एक दवाई दिखाई दे रही है, ये दवाई जो है सप्लीमेंट है, यानी कि नींद आने वाला सप्लीमेंट है। और इसको इंटरनेशनल मार्केट के अंदर बहुत ही सेल परचेज किया जाता है। 8,000 तक इसका प्राइस रहता है। और ये दवाई ये दावा करती है स्लीप सप्लीमेंट कि जब भी आप लोग उसको खाएंगे तो बहुत एनर्जेटिक महसूस होगा, रात को नींद बहुत अच्छी आएगी, सुबह उठेंगे तो ब्रेन बिल्कुल क्लैरिटी, माइंड बिल्कुल रिलैक्स रहेगा, आपका इम्यून सिस्टम हेल्दी रहेगा। और जो गामा हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं उसके अंदर ओरिजिनल पाया जाता है, इसके अंदर भी ओरिजिनल पाया जाता है। और वो सिर्फ आपको 480 रुपए में मिलता है जब आप इस आरसीएम अभियान के अंदर जुड़ते हैं, नहीं तो सिंपली आपको 680 रुपए में मिलता है। तो आप सोचिए कितना ज्यादा प्राइस डिफरेंस है और सेम बेनिफिट है। तो इसलिए आपको कहा जाता है कि गामा जो है हर व्यक्ति अफोर्ड कर सकता है क्योंकि अफोर्डेबल प्राइस में है। नेक्स्ट हमारे पास ऐसे अनेकों रिकॉर्डेड टेस्टिमोनियल्स हैं, जैसे कि आप देख पा रहे हैं स्क्रीन के ऊपर कि स्ट्रेस के चलते लोगों के सीने में दर्द रहता है, यानी कि चेस्ट पेन होना स्टार्ट हो जाएगा। बॉडी हैवी होगी तो ऑब्वियस सी बात है चेस्ट पेन भी होगा, मसल्स में क्रैम्प्स भी होंगे, सर दर्द रहेगा, माइग्रेन की समस्या रहेगी। तो बहुत ही शानदार तरीके से लोगों को रिजल्ट आए हैं। तो चलिए एक बार हम लोग टेस्टिमोनियल्स के ऊपर नजर डालेंगे, तो आप लोगों ने बहुत ध्यान से सुनना है। माइग्रेन की बहुत प्रॉब्लम थी, इसी कारण मेरे सर में बहुत दर्द रहता था। फिर मैं डॉक्टर के पास गई और डॉक्टर ने मुझे तमाम दवाइयाँ दी। फिर मैंने गामा इस्तेमाल के बारे में सुना और मैंने इसे लेना शुरू किया। आप यकीन नहीं मानेंगे, सिर्फ 2 महीने में मैंने सारी दवाइयाँ छोड़ दी। पिछले कई साल देखिए यहाँ पर एक छोटी सी बच्ची का आपने टेस्टिमोनियल देखा, मैं यहाँ पर साथ साथ में बता रही हूँ ताकि आप लोग नोट डाउन कर सके। छोटी सी बच्ची है, इसकी एज अप्रोक्स 14 ईयर्स ओल्ड है। तो लोग मुझसे अक्सर पूछते हैं कि मैम गामा बच्चों को दिया जा सकता है या फिर नहीं दिया जा सकता है। तो बच्चों के केस में प्लीज नोट डाउन करें, क्योंकि बच्चों को गामा दिया गया और बहुत शानदार तरीके से रिकवरी पाई गई है। तो अगर कोई बच्चा 6 साल से लेकर 13 साल के बीच में, यानी कि 6 to 13 के बिटवीन है, तो आप उनको एक कैप्सूल गामा का दे सकते हैं ऑन रेगुलर बेसिस के ऊपर या फिर एक दिन छोड़कर। और सेकंड केस आता है कि अगर कोई बच्चा 14 to 17 के बिटवीन है तो आप उनको 2 दे सकते हैं, सुबह और शाम को। और कोई अडल्ट है तो आप 2, 4, 6 कैप्सूल में आगे जाकर उसके बारे में एक्सप्लेन कर दूंगी, बट अभी मैं साथ साथ में इसलिए एक्सप्लेन कर रही हूँ ताकि आप चीजों को कनेक्ट कर सकें। नेक्स्ट आगे सुनिए आप। उसे मेरे आधे सिर में यहाँ पर दर्द हुआ करता था, राइट साइड में। मैंने बहुत सारे डॉक्टर्स को भी दिखाया, बहुत सारे टेस्ट भी करवाए, लेकिन कोई मुझे फायदा नहीं हुआ। लेकिन जब करीब 1 महीने से मैं ये गामा ओरिजिनल ले रही हूँ मेरे सिर में दर्द होने की वजह से, और इससे मुझे काफी ज्यादा राहत मिली है। मुझे माइग्रेन की शिकायत थी, जो लगातार मैं अभी 5th मंथ से गामा ओरिजिनल का यूज कर रही हूँ और बहुत ही जबरदस्त रिजल्ट है। मेरे जो मित्र है वो प्रमोद चरडे जी, इनको माइग्रेन था, सर दर्द, तो इस गामा ओरिजिनल से और वो दूर हो गया। मिनिमम उन्होंने 6 महीने का कोर्स किया, तो बहुत बढ़िया रिजल्ट है। અને મને માઇગ્રેનનો ઇસ્યુ હતો 3 વર્ષથી, પણ ગામા લેવાથી મારો માઇગ્રેનનો ઇસ્યુ એકદમ સોલ્વ થઈ ગયો છે। मेरा राइट साइड का सर दुखता था, जब से मैंने गामा ओरिजिनल यूज करना चालू किया है तो मेरा वो प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। 70 साल का एक महिला को दिया, उनका सिर में दर्द था, पीछे में दर्द था, छूट गया। गामा खाने से मेरे को सर दर्द मेरे को कम हो गया। गामा लेने से मेरे सर का दर्द वो भी ठीक हो गई है। दिमाग काम की वजह से दिमाग पे ज्यादा मेरे को स्ट्रेस आता था, लेकिन जब से मैंने गामा ओरिजिनल लेना चालू किया तब से मैं काफी रिलैक्स फील कर रहा हूँ। उस व्यक्ति ने ओरिजिनल लास्ट वीक से वो लेना चालू कर दिया, तो उन्होंने मुझे कल ही रिपोर्ट दी कि मुझे अभी नींद बहुत अच्छी आ रही है। रिजल्ट अनिद्रा था, शाम को 1 गोली लेता था, खाली पेट 2 गोली लेता था, तो मेरे को काफी अच्छा रिलैक्स लगता है। तो गामा जो है एक प्रकार का हीरो प्रोडक्ट है। हमें बहुत गर्व महसूस होना चाहिए कि भारत सरकार ने इसे न्यूट्रास्यूटिकल कहा है। न्यूट्रास्यूटिकल का मतलब क्या होता है? एक प्रकार का भोजन है जिसके अंदर मेडिकल प्रॉपर्टीज पाई जाती हैं। एवरी इंडियन नीड्स गामा टू प्रिवेंट स्ट्रेस रिलेटेड इश्यूज।
2 कैप्सूल पर डे, यानी कि हाउ टू यूज इट, गामा का इस्तेमाल कैसे करना है बच्चों के बारे में ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ। अब थोड़ा सा हम लोग आगे देख लेते हैं कि देखिए गामा जो है एक प्रकार का एंटीऑक्सीडेंट है। तो लोग मुझसे अक्सर पूछते हैं कि मैम अगर हम लोग हेल्दी हैं तो क्या गामा खाना चाहिए या फिर नहीं खाना चाहिए। देखिए आज आप लोग नो डाउट हेल्दी हैं, बट आपको पता है कि हम फूड कंज्यूम करते हैं, फूड के अंदर बहुत से टॉक्सिन्स पाए जाते हैं, केमिकल्स का यूज होता है, इवन सांस ले रहे हैं, सांस के माध्यम से हमारे शरीर में बहुत से फ्री रेडिकल्स की फॉर्मेशन होती है, लगातार हो रही है। तो उसको हम रोक तो नहीं सकते हैं, बट उनको बैलेंस कर सकते हैं ताकि हमारे शरीर के ऊपर नुकसान ना पहुंचे। तो जो लोग बिल्कुल हेल्दी हैं, फिट है, उनको 2 कैप्सूल गामा के इंटेक करने, एक सुबह नाश्ते से पहले पानी के साथ और एक रात के खाने से पहले पानी के साथ। सेकंड केस आता है जिनको समस्या है बट मीडियम लेवल के ऊपर है, उन लोगों ने 4 कैप्सूल गामा के इंटेक करने, 2 सुबह 2 शाम को पानी के साथ। थर्ड केस आता है जिनको क्रिटिकल सिचुएशन है। क्रिटिकल सिचुएशन का मतलब क्या है कि मान लीजिए किसी का बीपी कंट्रोल में नहीं आ रहा बहुत लंबे समय से, थायराइड, शुगर, पीसीओडी की समस्या, लीवर में कोई प्रॉब्लम है, कैंसर का ट्रीटमेंट चल रहा है, पैरालिसिस का अटैक आ रखा है, या किसी को हार्ट की कोई प्रॉब्लम है, या किसी को स्किन की कोई प्रॉब्लम है, या फिर कोई ऐसा व्यक्ति आपको फील्ड के अंदर मिलता है जो डायबिटिक भी है, बीपी भी उसका अप डाउन जाता है, तो ऐसे लोगों को आप लोगों ने 6 कैप्सूल गामा के देने हैं, 2 सुबह, 2 दोपहर, 2 शाम को। थोड़ा सा ख्याल रखना है कि जो महिलाएं प्रेग्नेंट है उनको डॉक्टर की रिकमेंडेशन के साथ गामा देना है। और 2 डाउट लोगों को बहुत कॉमन आते हैं कि मैम गामा और खाने के बीच में टाइम गैप कितना रहना चाहिए। तो आप लोग 5 से 10 मिनट का गैप ले सकते हैं, 15 मिनट भी ले सकते हैं। और एक और डाउट रहता है कि मैम बिफोर मील अगर हम गामा लेना भूल जाते हैं तो क्या आफ्टर मील गामा लिया जा सकता है। तो यस, आप लोग गामा ले सकते हैं, बट आप ट्राई कीजिए कि बिफोर मील आप गामा लें। तो इस तरीके से आप लोगों ने गामा का इस्तेमाल करना है। गामा शैल बी पार्ट ऑफ योर डाइट, ये आपकी भोजन शैली का हिस्सा होना चाहिए, इसलिए ये हर भारतीय की नीड है। बेसिक थिंग्स ऑन हेल्दी लाइफस्टाइल, देखिए एक चीज की मैं आपको क्लैरिटी देना चाहती हूँ, अगर आप लोग सच में अपनी हेल्थ को लेकर सीरियस हैं और आरसीएम अभियान को लेकर सीरियस हैं, तो आपको अपनी आदतों को चेंज करने की जरूरत है। अगर मैं सिंपल वर्ड्स में आपको समझाऊं, लाइफस्टाइल क्या होता है, बेसिक लाइफस्टाइल क्या होता है, टाइम से उठना, टाइम से खाना, टाइम से अपने काम को कंप्लीट करना, इसी को बेसिक लाइफस्टाइल कहते हैं कि हेल्दी खाएं। देखिए लाइफ में प्रॉब्लम हर किसी की लाइफ में आती है, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं कि जिसकी लाइफ में प्रॉब्लम्स नहीं होती है, ये पार्ट ऑफ लाइफ है। जब तक जीवित रहेंगे तब तक प्रॉब्लम्स आएंगी ही आएंगी। तो आप अपने आप को हमेशा खुश रखें, हेल्दी रखें, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है ताकि आपका माइंड स्टेबल रहे। मैं फिर से रिपीट करूँ ये चीज को, अच्छी नींद लेनी है, पानी की इंटेक को बढ़ाना है, अच्छा खाने के साथ साथ उसको डाइजेस्ट भी तो होना चाहिए, तो रेगुलर बेसिस के ऊपर आपने एक्सरसाइज करनी है। नेक्स्ट आप लोगों ने गामा खाना है और रूटीन चेकअप करवाना है। देखिए रूटीन चेकअप करवाना क्यों इंपॉर्टेंट है, लोग क्या करते हैं एक बार चेकअप करवाएंगे, फिर दवाई किसी डॉक्टर ने लिख कर दे दी, उसी दवाई को बार बार रिपीट करके खाते रहेंगे और आपको पता ही नहीं कि उस दवाई खाने से आपको बेनिफिट भी हो रहा है या नुकसान ही कर रहा है। तो वो आपका चलता ही रहता है, सालों साल चलता रहता है ये प्रोसेस। तो रूटीन चेकअप आप करवाएं, महीने में एक बार, 3 महीने में एक बार, 6 महीने में एक बार, कि आपको पता चले कि आपकी बॉडी में प्रोग्रेस कितनी आई है। और ये रूटीन को अगर आप लोग फॉलो करते हैं, साथ में गामा खाते हैं, तो कम से कम आपने 1 महीने बाद अपना रूटीन चेकअप करवाना है और 3 महीने बाद रूटीन चेकअप करवाना है, क्योंकि टोटल जो गामा खाने का प्रोसेस रहता है वो 4 से 5 महीने आपको रेगुलर खाना पड़ता है अगर आपको बेहतर रिजल्ट चाहिए। और अगर हमेशा हेल्दी रहना है, लोग मुझसे ये भी सवाल पूछते हैं कि मैम कब तक खाएं गामा, कब तक खाना है। तो मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि हमेशा हेल्दी रहना तो हर रोज गामा खाना है, हर रोज मतलब हर रोज गामा खाना है। अब बात करते हैं, जब भी हमारे खान पान की बात आती है तो सही कुकिंग ऑयल का चुनाव हमें करना आना चाहिए, यानी कि चूजिंग द राइट कुकिंग ऑयल। अब जो हमारी सेहत को देखते हुए सबसे बेस्ट ऑयल है हेल्थ गार्ड फिजिकली राइस ब्रान ऑयल है। क्यों कहा जाता है सबसे बेस्ट ऑयल है, इसके पीछे भी रीजन है। कोडेक्स इंटरनेशनल फूड स्टैंडर्ड कोड ऑफ प्रैक्टिस फॉर द रिडक्शन ऑफ 3 MCPDS एंड GS इन रिफाइंड ऑयल्स एंड फूड प्रोडक्ट्स मेड विद रिफाइंड ऑयल्स, यानी कि ये दो जो कंटेमिनेंट्स हैं ये बहुत ही ज्यादा कार्सिनोजेनिक होते हैं, यानी कि इसकी लिमिट को रेगुलेट करने के लिए, मिनिमाइज करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए इस कमीशन को बनाया गया। और अगर किसी भी रिफाइंड ऑयल में इसकी मात्रा ज्यादा पाई जाती है तो ये स्टडीज ये शो कर रही हैं कि किडनी को खराब करता है। किडनी हेल्थ के इश्यूज क्यों बढ़ते जा रहे हैं, इसके पीछे का ये भी बहुत बड़ा रीजन है। सेकंड, जो मेल के रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स है उनको डैमेज करने का काम करेगा। थर्ड, अगर मेल के रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स डैमेज हो रहे हैं तो फीमेल का फर्टिलिटी का जो रेशियो है वो भी डाउन जाता है। साथ में कैंसर का इशू आपको रहेगा, तो ये बहुत बड़ा चैलेंज है अपने आप में। नो डाउट मार्केट के अंदर आपके पास अनेकों ऑप्शन है रिफाइंड ऑयल को लेकर, बट इनके ऊपर एक बहुत बड़ा क्वेश्चन टैग है। आप लोग इवन
जाकर देखेंगे स्टोर्स पे, आप चेक भी कर सकते हैं, किसी के अंदर भी कोडेक्स को फॉलो नहीं किया जाता प्रॉपर तरीके से। एक ऐसा मात्र ऑयल है हेल्थ गार्ड ऑयल जहां पर साफ साफ लिखा गया है सामने दैट कंप्लाइज विद न्यू यूरो फूड सेफ्टी रेगुलेशंस फॉर 3 MCPD। अब देखिए 90% लोगों को गामा खाने से बहुत बहुत अच्छा रिजल्ट आ रहा है, बट 10% अगेन आपके लाइफस्टाइल चेंजेस बहुत मैटर करते हैं। 90 + 10 कितना होता है? 100%। अगर आप लोग अपने सीरियसली अपने मिशन को लेकर सीरियस हैं, और मैं हमेशा हर मीटिंग के अंदर एक ही बात कहती हूँ कि आपके माध्यम से स्वास्थ्य क्रांति पॉसिबल है। अकेला इंसान स्वास्थ्य क्रांति नहीं ला सकता है, वो सिर्फ अपने ऊपर काम कर सकता है, बट अगर हम लोग मिलकर लोगों को गाइड करें, एडवाइस करें, तो कितने लोगों को बेनिफिट मिलेगा। देखिए अभी हमारे साथ जुड़े हुए हैं 383 लोग, तो आप सोचिए कि 383 में हर घर में 5 से 6 लोग तो सदस्य हैं ही, तो कितने लोगों को बेनिफिट मिलता है। तो इस तरीके से आप इन सब चीजों को शेयर करें और लोगों तक पहुंचाएं। प्लीज टेक अ स्क्रीनशॉट। हर कोई व्यक्ति स्लाइड का स्क्रीनशॉट लेगा, मैं 2 से 3 सेकंड का टाइम दे रही हूँ। देखिए इस स्क्रीनशॉट लेने से आपको फायदा क्या है? शेयर 6 पॉइंट्स ऑफ योर नॉलेज, यानी कि आप इन 6 पॉइंट के माध्यम से किसी भी व्यक्ति को गामा के बारे में बता सकते हैं, गामा है क्या, हमारे लिए क्यों इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट पॉइंट ये कहता है कि गामा भारत में पहली बार उपलब्ध हुआ है, यह एक प्राकृतिक यानी कि नेचुरल है और पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट है। सेकंड ये कहता है भारत सरकार ने इसे न्यूट्रास्यूटिकल की मान्यता दी है। लोगों को लगता है कि गामा कैप्सूल फॉर्म में तो ये कोई दवाई है, बट ये दवाई नहीं है बल्कि एक स्वस्थ भोजन शैली का हिस्सा है। थर्ड पॉइंट ये कहता है कि ये हर भारतीय की जरूरत है, द नीड ऑफ एवरी इंडियन, क्योंकि यह अनेक स्वास्थ्य समस्याओं की रोकथाम और उपचार में सहायक है, यानी कि वन सोल्यूशन फॉर ऑल हेल्थ प्रॉब्लम्स। और आप ये भी कह सकते हैं कि गामा हैज मल्टीपल हेल्थ बेनिफिट्स। इसके हर लाभ पर हजारों वैज्ञानिक अध्ययन और 200 से अधिक क्लिनिकल ट्रायल्स किए जा चुके हैं। इसे देश के 23 टॉप डॉक्टरों का समर्थन प्राप्त है, और यही वजह है कि यह एकमात्र प्राकृतिक उत्पाद है जिस पर डॉक्टरों की सबसे ज्यादा स्टेटमेंट दर्ज हुई हैं, और इस पर एक विश्व रिकॉर्ड बन चुका है। लाखों लोग रोजाना इसके 2 से 4-6 कैप्सूल लेकर आज स्वयं को स्वस्थ और रोगमुक्त बना चुके हैं। तो इस तरीके से आप लोगों को बता सकते हैं कि गामा है क्या, हमारे लिए क्यों इंपॉर्टेंट है। अब देखिए फिर से मैं रिपीट कर रही हूँ कि उन्हें ये 3 मिनट की वीडियो दिखाएं। जो लोग हेल्दी हैं, फिट हैं, जो आपसे सवाल पूछते हैं कि हम क्यों गामा खाएं, तो आपको उनको ये वीडियो दिखाना इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है हमारा जो यूट्यूब चैनल है फॉरएवर हेल्दी विद ईशा मैम का। देखिए जब बीमारी बहुत ज्यादा शरीर में बढ़ जाती है तो हमें थोड़ा सा अपने खान पान के ऊपर ध्यान देने की आवश्यकता है। आप दवाई खाते रहें, खाने में कुछ भी खाते रहेंगे, तो आप बताइए क्या आपकी बीमारी ठीक हो पाएगी? कभी भी ठीक नहीं हो पाएगी, सारी जिंदगी दवाई खाते खाते निकल जाएगी। बट हमें थोड़े टाइम के लिए अपनी डाइट के ऊपर कंट्रोल करने की आवश्यकता है, और थोड़े टाइम के लिए नहीं कहूंगी, हेल्दी खाना बेसिक नीड है आज के टाइम पर। तो बीपी का अगर कोई पेशेंट है तो बीपी का डाइट चार्ट बनाकर दें, उसकी अलग रिक्वायरमेंट है। थायराइड का पेशेंट है, थायराइड का अलग डाइट चार्ट बनाकर दें। शुगर का पेशेंट है, शुगर का डाइट चार्ट बनाकर दें। पेट की समस्या किसी को रहती है तो अलग डाइट चार्ट है। कोलेस्ट्रॉल की समस्या रहती है तो अलग डाइट चार्ट है। और जो डाइट यहाँ पर डाइट चार्ट नहीं है यूट्यूब चैनल के ऊपर, तो उसके लिए आप डाइट चार्ट की बुक ऑर्डर कर सकते हैं। वो इसलिए बनाई गई है ताकि आप उसका यूज कर सकें, क्योंकि आप किसी डॉक्टर के पास जाएंगे, डाइटिशियन के पास जाएंगे, डाइटिशियन कम से कम आपसे फीस ही 2, 3, 4, 5 हजार रुपए लेते हैं। और जो टॉप इंडिया के डाइटिशियन है, और यहाँ पे तो इंडिया मैम जो है वो इंडिया की मोस्ट एडमायर्ड वेलनेस एक्सपर्ट है पूरे भारत के अंदर, तो आपको इतने सीनियर डाइटिशियन से डाइट चार्ट मिल रहा है तो उससे ज्यादा आपको क्या चाहिए। तो उस चीज को आप लोग इस्तेमाल करें अगर आपको चीज मिल रही है। वो हेल्थ गार्ड हमारा यूट्यूब चैनल है जहाँ पर टेस्टिमोनियल्स है अलग अलग बीमारी को लेकर, क्योंकि टेस्टिमोनियल दिखाना बहुत इंपॉर्टेंट है पेशेंट को। टेस्टिमोनियल दिखाने का फायदा क्या होता है? आप खुद सोचिए कि एक व्यक्ति लंबे समय से किसी बीमारी से परेशान है, तो उसका जो मेंटल हेल्थ का स्टेटस होगा बहुत डाउन रहेगा, यानी कि यहाँ से बिल्कुल यहाँ रहेगा, बिल्कुल डाउन, क्योंकि बहुत नेगेटिविटी आ जाती है बीमारी के चलते, बहुत ज्यादा चिड़चिड़ापन आता है नेचर में। एक ह्यूमन नेचर है इस चीज को लेकर, तो इसमें कोई शर्माने वाली कोई बात नहीं है, एक ह्यूमन नेचर है। तो एक पेशेंट को होप देना, एक पॉजिटिविटी देना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब तक पेशेंट पॉजिटिव ही नहीं महसूस करेगा तो आपकी बात को क्या वो सुनेगा? नहीं सुनेगा। तो उसको पॉजिटिव करना इंपॉर्टेंट है। जिस व्यक्ति की जो रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग आप लोग उनको टेस्टिमोनियल वीडियो दिखाएं। डॉक्टर्स की वीडियोस आप दिखा सकते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, अगर आपके पास गामा की डिब्बी है, इवन आपको स्क्रीन के ऊपर भी दिखाई दे रहा है, यहाँ पर एक साइड नोट लिखा गया। साइड नोट के ऊपर क्या लिखा है? क्लियरली मेंशन कर रखा है कि अगर ऑलरेडी कोई व्यक्ति हाई बीपी, हाई ब्लड कोलेस्ट्रॉल, हाई ब्लड शुगर,
हाइपोथायराइड या एंजाइटी की दवाई खा रहा है, तो ऐसे लोगों ने अपनी दवाई के साथ साथ गामा का कैप्सूल ऐड ऑन करना है। और गामा खाने से क्या होगा, या तो आपकी दवाई की डोसेस कम हो जाएगी, यहाँ पे लिखा गया है गामा में रिक्वायर रिडक्शन इन डोसेस और इवन एलिमिनेशन ऑफ दोज मेडिसिन, यानी कि आपकी दवाई को हमेशा के लिए खत्म कर देगा। तो बहुत ही शानदार तरीके से गामा काम करता है और आपकी बीमारी को नेचुरली हील करने में आपकी मदद करेगा। अब देखिए, आप लोग, कुछ लोग फोन से कनेक्टेड होंगे मेरे साथ, कुछ लोग लैपटॉप से कनेक्टेड होंगे, तो अपना अपना यूट्यूब आप खोलिए मेरे साथ, ताकि आपको बाद में कोई भी दिक्कत ना आए। अपना अपना यूट्यूब मेरे साथ खोलेंगे ताकि मैं आपको चैनल्स के बारे में बता सकूं, बाद में कोई दिक्कत परेशानी ना आए किसी भी व्यक्ति को। जानकारी देखिए, आपने सर्च करना है फॉरएवर हेल्दी विद ईशा मैम के चैनल को यूट्यूब के ऊपर जाकर, राइट। सबसे पहला काम क्या होना चाहिए, इसको फॉलो करना है, सब्सक्राइब करना है, ताकि कोई भी न्यू अपडेट है आपके पास टाइम टू टाइम आ सके। सेकंड, आप देख पा रहे हैं यहाँ पर वीडियोस है, शॉर्ट है, प्लेलिस्ट एंड पोस्ट है। प्लेलिस्ट के ऊपर सबसे पहले हम लोग जाएंगे। प्लेलिस्ट के ऊपर यहाँ पर डाइट चार्ट लिखा गया अलग अलग बीमारी को लेकर। अगर किसी बीमारी को लेकर डाइट चार्ट नहीं है, जैसे कि यहाँ पर पैरालिसिस को लेकर शायद नहीं है, तो आप क्या कर सकते हैं, हमारे जो डाइट चार्ट की बुक है वो हेल्पलाइन नंबर के माध्यम से मंगवा सकते हैं। अब देखिए, यहाँ पर शॉर्ट वीडियोस ऑन हेल्थ इश्यूज। अब लोगों को ना प्रॉब्लम पता तो है, लोगों को पता है कि बीपी होता है, पर बीपी की जो इम्पोर्टेंस है वो नहीं पता कि बीपी अगर है तो उसको कंट्रोल करना भी इम्पोर्टेंट है। बीपी आपका 180 बढ़ा हुआ है, 190 बढ़ा हुआ है, फिर भी आप लोग कंट्रोल नहीं कर रहे हैं, फिर भी आप लोग उसको सीरियस नहीं ले रहे हैं। तो लोगों को समझाना इम्पोर्टेंट है कि बीमारी कितनी सीरियस है, उसके बस काम करना कितना इम्पोर्टेंट है। तो जब तक इंसान को सीरियसनेस ही नहीं समझ आएगी उस चीज की, वो उसके ऊपर सीरियस होकर काम करेगा ही नहीं। तो ये शॉर्ट वीडियोस हैं, बहुत ही सरल शब्दों में, आसान भाषा में मैडम द्वारा जो मेजर बीमारियां रहती है, जो कॉमन लाइफस्टाइल डिसीजेज रहती है, उसके बारे में समझाया गया है कि हाइपोथायराइड क्यों होता है, किस लिए होता है, क्या रीजंस रहते हैं, क्या इसका इन फ्यूचर इम्पैक्ट हो सकता है। तो आप पेशेंट को ये बीमारियों के बारे में समझा सकते हैं। ये समझाना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब तक समझेगा नहीं तब तक वो काम नहीं करेगा। नेक्स्ट क्या है, वीडियोस। वीडियोस के ऊपर आप लोगों ने जाना है। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि वर्ल्ड रिकॉर्ड की वीडियो है। अभी रिसेंटली 1 जनवरी 2025 को हम लोगों ने वर्ल्ड रिकॉर्ड अटेम्प्ट फाइल किया था, और गामा ओरिजिनल आज के टाइम पर वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर है। और ये एक ऐसा सिंगल न्यूट्रास्यूटिकल है जहां पर हाईएस्ट नंबर ऑफ डॉक्टर्स की स्टेटमेंट है, उनका भरोसा, उनकी रिकमेंडेशन है। तो जब भी आप लोग फील्ड में जाते हैं तो आप इस वीडियो को एज अ टूल इस्तेमाल कीजिए। आप इस वीडियो के माध्यम से अपने प्रोडक्ट की ताकत के बारे में उनको बता सकते हैं। कोई भी आप लोग फंक्शन प्लान कर रहे हैं, बर्थडे पार्टी प्लान कर रहे हैं, या फिर कोई भी मीटिंग प्लान कर रहे हैं जहां पर गैदरिंग है, गेट टुगेदर है, तो वहां पर इस वीडियो को जरूर आप लोगों ने प्ले करना है। क्योंकि देखिए, इसमें कोई शर्म करने वाली बात नहीं, ये आपका काम है। अगर आपकी इस वीडियो को देखकर एक व्यक्ति को बेनिफिट मिलता है, दैट इज इनफ, आप उसको भी कीजिए। तो ये 37-38 मिनट की वीडियो है जो आप दिखा सकते हैं। आप नीचे जाएंगे तो यहाँ पर अलग अलग डॉक्टर्स की अलग अलग स्टेटमेंट है, अलग अलग बीमारी को लेकर। जैसे कि पीसीओडी की समस्या, आपको पता है कि महिलाएं हमारी सोसाइटी का कितना इंपॉर्टेंट रोल अदा करती हैं हमारी लाइफ में। आपके घर में आपकी बेटियां हैं, आपकी वाइफ है, आपकी मदर है, तो आपको पीसीओडी की समस्या एक ऐसी समस्या आज के टाइम पर जो महिलाओं को बहुत बड़ा चैलेंज है, और इसके बारे में अवेयर करवाना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो गामा खाने से बहुत अच्छा रिजल्ट आता है। अच्छी नींद लाने में गामा काम करता है, डॉक्टर प्रतिभा डोगरा जी ने बताया। थायराइड डॉक्टर योगेश शर्मा जी ने बताया। तो अलग अलग बीमारी के ऊपर बताया गया है, और बेसिक टॉपिक्स को यहाँ पर उठाया गया कि पानी पीने की क्या इंपॉर्टेंस रहती है, वेट को हम लोग कैसे लूज कर सकते हैं, मैजिकल इम्पैक्ट क्या रहता है सांस लेने का, सन चार्ज कैसे आपको खुद को करना है। तो ये बहुत बेसिक टॉपिक है जो एक व्यक्ति को अपनी बॉडी के बारे में समझाता है कि हमारी बॉडी कैसे काम करती है, हमारे लिए क्या चीज इंपॉर्टेंट है, किस चीज को हमें इग्नोर करना चाहिए। तो ये जानना इंपॉर्टेंट है। और मैं ये कहूंगी कि जब तक आप देखेंगे नहीं ना, आपको इंटरेस्ट नहीं आएगा। जिस दिन आपने देखना स्टार्ट कर दिया, आप एक वीडियो देखेंगे, फिर आपको मन करेगा मैं अच्छा और चीज के बारे में जानता हूँ, फिर आपको मन करेगा मैं और चीज के बारे में सीखता हूँ। तो ये इंटरेस्ट लेना इंपॉर्टेंट है, इंटरेस्ट आपके मन से आना चाहिए। तो जब देखना स्टार्ट करेंगे तभी इंटरेस्ट आएगा। करना स्टार्ट कीजिए, करना इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट हमारा दूसरा चैनल है फॉरएवर हेल्दी विद ईशा मैम का, हेल्थ गार्ड गामा ओरिजिनल चैनल है। सॉरी, माफी चाहती हूँ। तो आपने इसको सर्च करना है इस प्रकार से। तो ये आ गया, पहला काम है फॉलो करने का, राइट। उसके बाद वीडियोस के ऊपर आप लोग जाएंगे। तो वीडियोस के ऊपर आप लोग जाएंगे। अब देखिए, मेरे से लोग क्वेश्चन पूछते हैं, बहुत बेसिक क्वेश्चन रहते हैं आपके कि मैम ब्लड कैंसर का पेशेंट मिला तो क्या कैंसर के पेशेंट को गामा दिया जा सकता है। उसी तरीके से फिर सेम क्वेश्चन आप फिर से पूछेंगे कि मैम किसी को माउथ का कैंसर है तो क्या गामा दिया जा सकता है। तो कैंसर का मतलब होता है कैंसर, चाहे वो किसी भी बॉडी के ऑर्गन में क्यों ना हो। माउथ भी हो सकता है, ब्रेस्ट भी हो सकता है, लीवर में भी हो सकता है, कहीं पर भी हो सकता है, बॉडी के किसी भी अंग में हो सकता है। तो कैंसर के ऊपर बहुत अच्छे रिजल्ट हैं। आप कैंसर पेशेंट को स्पेशली रिकमेंड कर सकते हैं, साथ में डाइट चार्ट एड ऑन कर सकते हैं। उसी तरीके से लोग बोलते हैं कि मैम आप तो हाइपरटेंशन के बारे में बात करते हैं, हाई बीपी के बारे में
बात करते हैं, लो बीपी के बारे में बात ही नहीं करते हैं। देखिए ये एक प्रकार का एंटीऑक्सीडेंट है, हर इंसान का अपना अपना एक्सपीरियंस है। मैंने पहले ही बोला कि गामा कोई दवाई नहीं है आपकी, गामा एक प्रकार का एंटीऑक्सीडेंट है, हेल्थ गार्ड है, न्यूट्रास्यूटिकल मान लीजिए, क्योंकि जो भी आपके शरीर में कमियां होती हैं उन कमियों को ये दूर करता है। और जब आपके शरीर में कोई कमी ही नहीं होगी तो बीमारी बताइए क्यों होगी। तो ये इसका मेन रीजन है। इसलिए लोग बोलते हैं, लोग मुझसे ये पूछते हैं कि मैम एक प्रोडक्ट इतनी बीमारियों के ऊपर कैसे काम कर सकता है। तो ये दवाई तो है ही नहीं, मैं आपको बार बार ये चीज कह रही हूँ। तो किडनी स्टोन के ऊपर रिजल्ट आए हैं, हार्ट अटैक के ऊपर काफी अच्छे अच्छे रिजल्ट आए हैं, उनको प्रॉब्लम थी अब बिल्कुल ठीक हो चुके हैं। पैरों की सूजन के ऊपर है, गांठ बॉडी में थी अब ठीक हो चुका है। माइग्रेन, थायराइड, कोलेस्ट्रॉल, बीपी, शुगर, फंगल इन्फेक्शन, आपकी ये TCH यानी कि आपके थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन को बैलेंस करता है। लीवर की प्रॉब्लम के ऊपर अच्छे रिजल्ट आए हैं। झंझनाहट जो बॉडी में शिवरिंग होती है उसके ऊपर अच्छे रिजल्ट आए हैं। उसके बाद आप देख पा रहे हैं कि लीवर हेल्थ को सपोर्ट करता है, इम्यूनिटी को बूस्टअप करता है, नेचुरल डिटॉक्स करता है बॉडी को, एसिडिटी के ऊपर काम करता है। यानी कि अलग अलग इंसान के अपने अपने एक्सपीरियंस है। तो जब भी आपको कोई डाउट आता है ना, क्वेश्चन फील्ड में आता है, तो मे बी देखिए मीटिंग तो हर रोज नहीं होती है ना, तो आप जब भी कोई डाउट आए तो डाउट को होल्ड मत कीजिए, आप टूल्स का इस्तेमाल कीजिए। टूल्स इसलिए प्रोवाइड किए गए हैं ताकि आप अपने डाउट्स को क्लेरिफाई कर सकें। वहां पर जाइए, वहां पर देखिए, बैक पेन, बवासीर के ऊपर रिजल्ट है, आप दिखा सकते हैं लोगों को, तो यहाँ से देखकर आप लोगों को रिकमेंड कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारी ऑफिशियल वेबसाइट। ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर जाना है, प्लीज सर्च करेंगे आप लोग www.original.in। जब आप इसके ऊपर गए तो यहाँ पर होम पेज हमारा आ जाएगा। होम पेज के ऊपर देख पा रहे हैं कि हेल्थ बेनिफिट्स है, प्रेस कवरेज है, रिव्यू आर्टिकल्स है, और यहाँ पर ह्यूमन क्लिनिकल ट्रायल्स है। नो डाउट्स, पहले तो जितने भी क्लिनिकल ट्रायल्स होते हैं एनिमल्स के ऊपर अप्लाइड होते हैं, बट यहाँ पे ह्यूमंस के ऊपर भी किए गए हैं, और उसके बाद बताया गया कि गामा हमारे लिए क्यों इंपॉर्टेंट है। तो आज का जैसे कि मैं ह्यूमन क्लिनिकल ट्रायल्स के ऊपर क्लिक करूंगी तो आप देख पा रहे हैं कि ये है क्लिनिकल ट्रायल्स ऑन गामा ओरिजिनल फॉर्मुलेशन विथ द एक्टिव इंग्रेडिएंट ऑफ स्ट्रेस, एंजाइटी, इंसोमिया, स्लीप इश्यूज। तो आप किसी भी डॉक्टर के पास जाएंगे तो डॉक्टर जो है आपकी कही सुनी बातों पे विश्वास नहीं करते, टू बी ऑनेस्ट। तो वो एक्सपर्ट है, तो एक्सपर्ट के तरीके से ही बातचीत करेगा। तो उनको आप ऑफिशियल वेबसाइट के बारे में बताएं, डॉक्टर्स बुक के बारे में बताएं। तो आप इस तरीके से कितने सारे क्लिनिकल ट्रायल्स हैं, अलग ग्रुप में लोगों को डिवाइड किया गया, उसके ऊपर क्लिनिकल ट्रायल किया गया, तो बहुत ही शानदार तरीके से लोगों को रिजल्ट आए जो आप दिखा सकते हैं। उसके बाद अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे स्टडीज है, ये तो क्लिनिकल ट्रायल्स है, स्टडीज भी हमारे पास ऑलरेडी है। तो स्टडीज के लिए आप लोग हेल्थ बेनिफिट्स के ऊपर जाएंगे, हर बीमारी के ऊपर स्टडीज है। तो यहाँ पे स्टडीज आप देख पा रहे हैं, स्टडीज कंडक्टेड ऑन एंटी एंजाइटी स्ट्रेस के ऊपर आप बता सकते हैं। आए दिन न्यूज पेपर के ऊपर, प्रेस कवरेज के ऊपर, जो बहुत ही फेमस वेबसाइट है वहां पर गामा से रिलेटेड बहुत से अच्छे अच्छे आर्टिकल्स आते हैं कि गामा हमारे लिए क्यों इंपॉर्टेंट है, जो आप लोगों को दिखा सकते हैं। तो ये जितने भी मैंने आपको टूल्स बताए आप इसका इस्तेमाल कीजिए। साथ में जो आज का हमारा टॉपिक था स्पेसिफिक, गामा आपकी मानसिक हेल्थ को कैसे सपोर्ट करता है, तो उसके ऊपर काम कीजिए। जो बेसिक चीजें मैंने आपको बताई हैं उसको इम्प्लीमेंट करना स्टार्ट कीजिए, तो उससे आपको बहुत अच्छे रिजल्ट आएंगे। अब स्टार्ट करना देखिए इंपॉर्टेंट है, जब तक आप लोग इनिशिएटिव ही नहीं लेंगे तो नहीं काम चलेगा। तो आपको इनिशिएटिव लेना इंपॉर्टेंट है, और मैं खुद कहती हूँ कि जिस दिन आपने स्टार्ट कर दिया आपको बहुत बहुत ज्यादा मजा आएगा। आप सच में सोचेंगे 10 से 15 दिन बाद कि हम कितना अच्छा महसूस कर रहे हैं। तो ये करना कीजिए, अपने फैमिली मेंबर्स को भी इम्प्लीमेंट करवाइए, उनको भी इम्प्लीमेंट करवाइए, अपने फ्रेंड्स रिलेटिव्स को भी बताइए। थैंक यू सो मच सर मुझे इनवाइट करने के लिए। और मैं यहाँ पे कहना चाहती हूँ कि अगर किसी व्यक्ति को गामा खाने से कोई भी रिजल्ट आया है तो मैं चाहती हूँ कि मुझे बुलाना ना पड़े आपको, आप अपना हैंड रेज करें, ठीक है, और अपना एक्सपीरियंस शेयर करें। मेक श्योर कीजिएगा कि आपकी वीडियो ऑन रहनी चाहिए, क्योंकि आप लोगों का एक एक्सपीरियंस लाखों लोगों को मोटिवेट करता है। मैंने आपको बोला है कि होप आती है लोगों को, एक मोटिवेशन आता है, तो मोटिवेशन देना बहुत इंपॉर्टेंट है। थैंक यू सो मच सर, एंड ओवर टू यू। पूरे दिल से मैं आपको धन्यवाद कहना चाहती हूँ। यस, पहले तो ग्रेटिट्यूड के भाव से बहुत बहुत धन्यवाद। और हम अभी गामा पर ध्यान से सुनिए, गामा पर जिसका रिजल्ट आया है उसको पॉजिटिव रिव्यू देना है। तो इसी के साथ मैं बुलाना चाहता हूँ भावना देव, वेलकम। थैंक यू सर, धन्यवाद। और एक दीदी को मैंने गामा ओरिजिनल दिया था, उसकी दूसरी कंपनी को मैं नाम नहीं लेना चाहती, 6-7 हजार की मंथ की दवा होती थी, और हमारे गामा 3 महीने लेने से उनको स्नायु का प्रॉब्लम था, तो बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिला। और RCM की सभी प्रोडक्ट वो दीदी यूज करती है। और एक क्वेश्चन है सर, क्या मैं ले सकती हूँ, पूछ सकती हूँ मैम से? जी मैम, बोलिए बोलिए। उस दीदी का लड़का है 10 साल का,
उसको थैलेसीमिया की बीमारी है, तो उसकी ट्रीटमेंट भी चल रही है। और उन्होंने मुझे आज पूछा कि दीदी मैं उसको क्या गामा दे सकती हूँ, तो मैंने हाँ बोला, पर उसके साथ हमें दूसरा देना चाहिए किसी प्रोडक्ट। जी, आप उनको दे सकते हैं और